कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रधान शिक्षक की वैकेंसी जो 40,247 आई है उस पर हम बात कर रहे हैं। और हमारा यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यूनिट 2 में टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक नंबर 2 है। ये यूनिट 2 का टॉपिक यूनिट 2 का टॉपिक 2 है। टॉपिक 1 था महात्मा गांधी के बारे में, हिंद स्वराज के बारे में, जो हम कर चुके हैं। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये है टॉपिक 2। टॉपिक 2 में गिजुबाई बाधेका के बारे में है। उनकी एक बुक पुस्तक है जिसका नाम है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न एक पुस्तक है। उस पुस्तक में जो उन्होंने प्रयोग के बारे में, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात किया है। यानी एजुकेशन में जो इस एक्सपेरिमेंटेशन के जो विचार उन्होंने दिया है, शिक्षा में हम कैसे एक्सपेरिमेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीजों को समझना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको उसके परिप्रेक्ष्य में हमको समझने की कोशिश करना है। आप समझिए कि दिवा स्वप्ना जो है वो गिजू भाई की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी फिलोसफिकल बेस्ड किताब है। हर एक टीचर को ये किताब पढ़नी चाहिए। उस किताब में उन्होंने शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित किया है कि शिक्षा में प्रयोग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, उसके विचार को उन्होंने रेखांकित किया है। गिजुभाई बाधे का डे ड्रीम, इंग्लिश में इसको डे ड्रीम कहेंगे, अंडरलाइनिंग द आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज एजुकेशन। तो इसी एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे कि गिजुभाई बाधेका का जो एजुकेशन का कंसेप्ट था उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन को कैसे देखा, प्रयोग को कैसे देखा, अनुभव को कैसे देखा। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है कि गेम आर रियल एजुकेशन। आप ये कोटेशन में इसलिए आपको बताता हूं ताकि आपको याद रहे, और एग्जाम में अगर पूछे कोटेशन यानी परिभाषा तो आप समझ सके कि कौन सी परिभाषा किनकी है। गेम और रियल एजुकेशन यानी खेल जो है वास्तविक शिक्षा है। ग्रेट पावर्स आर बोर्न इन द प्लेग्राउंड, और खेल के मैदान में महान व्यक्तियों का जन्म होता है। गेम्स मीन कैरेक्टर बिल्डिंग, और खेलों का मतलब होता है चरित्र निर्माण। इन्होंने ये कोटेशन दिया था कि खेल वास्तविक शिक्षा है और खेल के मैदान पर महान शक्तियों का जन्म होता है। खेलों का मतलब चरित्र निर्माण है। ये इनका कोटेशन है एजुकेशन को लेकर के, ठीक है ना। आइए हम इनके बातों को समझते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले गिजू भाई बाधेका के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये थे कौन। चलिए एक सेकेंड रुकेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो इनका पूरा नाम जो था वो गिरिजा शंकर बाधेका था। इन्हों गिजू भाई बाधेका के नाम से भी इन्हें कहा जाता है, माना जाता है। जो प्री प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे। प्री प्राइमरी जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया था। इनका जन्म 15 नवंबर 1835 को भावनगर गुजरात में हुआ था। उन्होंने बच्चों, युवाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए लगभग 200 से अधिक किताबें लिखी। उनका सबसे प्रसिद्ध जो काम था वो द्वीप स्वप्न था, जो भी हम बात करेंगे। उस द्वीप स्वप्न में उन्होंने किताबों की बहुत सी चीजों के बारे में लिखा था, लेकिन खास तौर से जो एक्सपेरिमेंटेशन लर्निंग है उस पर उन्होंने क्या कहा था वो हम बात करेंगे। ये किताब पहली बार 1939 में गुजराती भाषा में प्रकाशित शिक्षा शास्त्र पर प्रगतिशील विचारों के लिए एक मूल योगदान है। 1939 में सबसे पहले ये किताब प्रकाशित हुआ था गुजराती भाषा में, और जिसमें शिक्षा शास्त्र पर प्रगतिशील विचारों के बारे में उन्होंने लिखा था। उनका शिक्षा का जो मॉडल था वो आत्मबोध और आत्म विकास पर जोर देता है। इनका जो शिक्षा का मॉडल है वो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डेवलपमेंट पे जोर देता है, ठीक है ना। गिरिजाशंकर बाधेका, ऑल्सो कॉल्ड गिजुभाई बाधेका, ए पायोनियर ऑफ द field of primary education, pre-primary education, was born on November 15, 1835 in Bhavnagar, Gujarat. He nearly 200 publications for children, youth, parents and educators. 200 से ज्यादा, लगभग 200 किताबें इन्होंने लिखा बच्चों के लिए,
यूथ के लिए, पेरेंट्स के लिए और एजुकेटर्स के लिए। हिज बेस्ट नोन वर्क इज दिवा स्वप्ना मीनिंग डे ड्रीम्स। इनकी जो सबसे पसंदीदा किताब है वो दिवा स्वप्ना है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1939 इन गुजरात लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज। इट इज एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस टू प्रोग्रेसिव आइडिया ऑन पेडागोजी। जो गुजराती भाषा में 1939 में लिखा गया था और इसमें प्रोग्रेसिव पेडागो आइडिया ऑफ ऑन पेडागोजी, पेडागोजी के प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बात किया था उन्होंने। हिज मॉडल ऑफ एजुकेशन, इनका जो एजुकेशन का जो मॉडल था वो जोर देता, इम्फेसाइज जोर देता था सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट पर। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ आत्मबोध और आत्म विकास पर जोर देता था गिजुभाई वाडेखा के जो एजुकेशन का जो मॉडल था। इसे समझ गए होंगे कि गिजुभाई वाडेखा के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट और वो उनका जो एजुकेशन का जो विचार था उनकी समरी समझ गए होंगे। आइए आगे हम बात करेंगे गिजुभाई वाडेखा के जो शिक्षा पे जो योगदान है उस योगदान के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इनके जो शिक्षा पे योगदान है वो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन पे, वो निम्नलिखित, जैसे कि उन्होंने बाल मंदिर या उसे बाल भवन या प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता है, उनको एस्टेब्लिश किया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अनुभव आधारित शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। इसी ये मेन टॉपिक यही है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो उनकी जो किताब है दिव्य स्वप्ना, उस किताब में जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में उन्होंने बात किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। अध्यापक मंदिर की स्थापना, अध्यापक मंदिर की स्थापना, इस पे हम बात करेंगे। शिक्षण पत्रिका का प्रकाशन, इन्होंने एक शिक्षण पत्रिका पब्लिश किया था, इस पे देखेंगे। नूतन बाल शिक्षण संघ का गठन, फॉर्मेशन नूतन बाल शिक्षण संघ का जो गठन किया था उस पर बात करेंगे। बानर सेना समूह का गठन, बानर सेना समूह का इन्होंने गठन किया था, उस पर बात करेंगे। छोटा छोटा बात कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हमको सब के बारे में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है बाल मंदिर, उसे बाल भवन पे कह सकते हैं या प्री प्राइमरी स्कूल भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। बाल मंदिर, बाल भवन या प्री प्राइमरी स्कूल। 1920 में, अब ये बात आप याद रखिए कि ये बाल मंदिर की जो स्थापना है वो 1920 में इन्होंने किया था। 1920 में उन्होंने बाल मंदिर या प्री प्राइमरी स्कूल की स्थापना की और फिर भावनगर में एक छात्रावास भी शुरू किया था। यानी कि 1920 में बाल मंदिर या प्री प्राइमरी स्कूल की स्थापना की और फिर भावनगर में उन्होंने एक छात्रावास यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल कह सकते हैं या कि मतलब छात्रावास कह सकते हैं या हॉस्टल कह सकते हैं, उनको उन्होंने शुरू किया था भावनगर में। बाद में उन्होंने कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी, यानी कि लॉ के काम करते थे और फिर बाल मंदिर में सहायक अधीक्षक और फिर बाद में जो है उन्होंने प्रिंसिपल के तौर पर इसमें काम करना शुरू किया। तो बात समझने की ये बात, छोटी सी बात ये है कि 1920 में इन्होंने बाल मंदिर यानी प्री प्राइमरी स्कूल की स्थापना की और साथ ही साथ भावनगर में छात्रावास की भी शुरुआत की। पहले तो ये कानूनी पढ़ाई लॉ का मतलब काम करते थे, बाद में छोड़ करके सहायक अधीक्षक के तौर पर काम किया और उसी बाल मंदिर में, और फिर उन्होंने उसी बाल मंदिर में प्रिंसिपल यानी आचार्य के तौर पर भी काम किया। ये छोटी सी बात थी बाल मंदिर को लेकर के, जो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस अध्याय को लेकर के। अनुभव आधारित शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। अच्छा, अनुभव आधारित शिक्षा की वकालत जो है विभिन्न शिक्षकों और विद्वानों द्वारा की जाती है। बहुत सारे अलग अलग शिक्षक, अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में इस पर जोर दिया है, इस पर फोकस किया है ना। इसके महत्व के बारे में बताया है, इस पे बिलीव किया है कि ये जो स्पेशल लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जॉन डीवे, जिसके बारे में हम पीछे पढ़े थे, इसमें भी पढ़ेंगे आगे। जॉन डीवे, डेविड ए कॉल्ब एक साइकोलॉजिस्ट हैं। जीन पियाजे के बारे में आप जानते हैं, मारिया मोंटेसरी के बारे में आप जानते हैं, और गिजुभाई वाडेखा। ये तमाम लोग जो थे वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत फोकस करते थे, मानते थे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है बच्चे के लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब अनुभव आधारित शिक्षा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एडवोकेट बाय द वेरियस एजुकेटर्स एंड स्कॉलर्स लाइक जॉन डीवे,
डेविड ए कॉल्ब, जीन पियाजे, मारिया मोंटेसरी, गिजुआ वादेका, हु बिलीव्ड, ये मानते थे इन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब होता है करके सीखना। कोई काम हम करके जो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं उसे कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो उससे जो हमें लर्निंग होता है वो लर्निंग बहुत बेहतरीन लर्निंग होता है, और इस पर इन तमाम लोगों ने फोकस किया, तमाम लोग ये बात को मानते थे। गिजुभाई वाडेका जो है वो मारिया मोंटेसरी के शिक्षण अधिगम पद्धति से बहुत प्रभावित थे, गिजुभाई वाडेका। इसीलिए उन्होंने भारत में पहली बार अपने स्कूल में मोंटेसरी की अनुभव आधारित शिक्षा पद्धति का उपयोग किया। मतलब ये जो गिजुभाई वाडेका जो थे, ये मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षण पद्धति जो थे उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, और उन्होंने पहली बार उनसे प्रभावित होकर के अपने स्कूल में भारत में अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति का उपयोग किया, यानी वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड का इस्तेमाल किया अपने स्कूल में भारत में पहली बार, जिससे उन्हें भारत में मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली के प्रणेता के तौर पर कहा जाने लगा, और भारत में एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति ये जाने गए, गिजुभाई वाडेका। गिजुभाई वाडेका वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मारिया मोंटेसरी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी। मारिया मोंटेसरी के टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी थे उसे बहुत प्रभावित थे। Therefore, he used Montessori experiential learning method in his school for the first time in India. इसलिए उन्होंने मारिया मोंटेसरी के एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मेथड का अपने स्कूल में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया, ड्यू टू विच ही कॉल द पायोनियर ऑफ मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसलिए उनको मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम का पायोनियर कहा जाता है इंडिया में। इंडिया में जो मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम है उस मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम का पायोनियर, प्रणेता माना जाता है इंडिया में, किसको? गिजुभाई वाडेका को। तो ये था उनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में थोड़ी सी बातें। आगे हम बात करते हैं अध्यापक मंदिर के बारे में बात करते हैं। अध्यापक मंदिर, गिजुभाई वाडेका ने 1925 में बाल भवन में, बाल जो उनका जो मतलब बाल मंदिर या बाल भवन कहेंगे या प्री प्राइमरी स्कूल कहेंगे, 1925 में उसमें अध्यापक मंदिर की शुरुआत की। अध्यापक मंदिर का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण करना था, यानी कि गिजुभाई वाडेका जो है 1925 में अपने बाल भवन जो था प्री प्राइमरी स्कूल उसमें अध्यापक मंदिर की शुरुआत की। और अध्यापक मंदिर का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, जो प्राथमिक शिक्षक थे उसको उनको ट्रेनिंग देना। गिजुभाई वाडेका स्टार्ट द अध्यापक मंदिर इन बाल भवन 1925। द पर्पस ऑफ अध्यापक मंदिर टू ट्रेन द प्राइमरी टीचर, ये इंपॉर्टेंट उनका था। शिक्षण पत्रिका, शिक्षण पत्रिका ये समझ लेते हैं। शिक्षण 1925 में गिजुभाई वाडेका द्वारा शुरू की गई एक गुजराती मासिक पत्रिका, यानी ये एक गुजराती मासिक पत्रिका था, 1925 में शुरू किया था। शिक्षण पत्रिका जो है वो एक गुजराती मासिक पत्रिका था जो 1925 में गिजुभाई वाडेका द्वारा शुरू किया गया था, जो विशेष रूप से शिक्षा का मौजूदा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित थी। मतलब इसका जो शिक्षा का जो मौजूदा सिस्टम था उस सिस्टम पे वो फोकस किया था ये शिक्षण पत्रिका। इस मासिक पत्रिका के माध्यम से, यानी इसके जरिए से गिजुभाई वाडेका ने बाल शिक्षा की एक नई प्रणाली की वकालत की और बच्चों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। यानी कि इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने बाल शिक्षा की एक नई प्रणाली के बारे में वकालत की और बच्चों को जो होने वाले लाभ होते हैं उनके बारे में इस पत्रिका में उन्होंने बात किया था, शिक्षण पत्रिका के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नूतन बाल शिक्षक संघ, नूतन बाल शिक्षक संघ, नूतन बाल शिक्षक संघ, इसको बाद में NBSS, न्यू चाइल्ड एजुकेशन एसोसिएशन के नाम से भी जाना गया। NBSS, NBSS, न्यू चाइल्ड एजुकेशन एसोसिएशन के नाम से भी जाना। नूतन बाल शिक्षक संघ 1926 में ताराबाई मोदक, ये ताराबाई मोदक जो है ये
गिजुभाई बाधेका की पत्नी थी। इन्हें मोंटेसरी मदर के नाम से जाना जाता, याद रखिएगा, के नाम से जाना जाता। भारत में इन्हें मोंटेसरी मदर के नाम से जाना जाता है। किनको? ताराबाई मोदक को। ये गिजुभाई के पत्नी थी। के साथ गिजुभाई बाधेका ने गुजरात के भावनगर में दक्षिणामूर्ति फाउंडेशन में न्यूतन बाल शिक्षक संघ का गठन किया। ये दक्षिणामूर्ति फाउंडेशन जो है यही वही बाल मंदिर है, वही बाल मंदिर है। उसी बाल मंदिर में उन्होंने न्यूतन बाल शिक्षक संघ का गठन किया, जो बाद में ECCE यानी कि बाल बारी के विकास का आधार बना। यानी इसी नूतन बाल शिक्षक संघ जो है, इसी को बेस बना करके बाद में जो है ECCE और बाल बारी जो आप सुनते हैं, उसका आधार जो है न्यूतन बाल शिक्षक संघ ही है। न्यूतन बाल शिक्षक संघ, यानी इसी को बेस बना करके अभी जो है ECC कंसेप्ट जो है आपके सामने आया है। इन 1926 along with ताराभाई मोदक, आप याद रखिए ताराभाई मोदक जो है गिजुभाई बाधेका की पत्नी थी और इसे हिंदुस्तान में मोंटेसरी मदर के नाम से जाना जाता था। गिजुभाई बाधेका फॉर्म्ड न्यूतन बाल शिक्षक संघ, न्यूतन बाल शिक्षक संघ का फॉर्म गठन किया एट दक्षिणामूर्ति फाउंडेशन भावनगर इन गुजरात। गुजरात में जो दक्षिणामूर्ति जो फाउंडेशन है, ये बाल मंदिर, वही बाल मंदिर है। which later become the basis for development of ECCE बालवाड़ी। और जो है ये जो है न्यूतन बाल शिक्षक संघ जो है, ये ECC यानी बालवाड़ी का बेसिक डेवलपमेंट का बेसिक फाउंडेशन बना। और इस मतलब अभी जो आप देख रहे हैं ना ECC, इसे मतलब ये न्यूतन बाल शिक्षक संघ है जो तारा गिजुभाई बाधेका ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है ना। आगे है बानर सेना, ये भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था बानर सेना। भारत के सांस्कृतिक इतिहास से प्रेरित होकर गिजुभाई बाधेका ने एक समूह बनाया। यानी जो भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है, उस सांस्कृतिक इतिहास से वो मोटिवेट होकर के उन्होंने एक समूह बनाया जिन्हें बानर सेना कहा गया। गिजुभाई बाधेका के नेतृत्व में ये बाल सत्याग्रहियों की एक बटालियन थी। यानी बाल सत्याग्रह जो था, यानी कि जो चायल सत्याग्रह था, चायल सत्याग्रह का एक ग्रुप था, ये चायल सत्याग्रह का ग्रुप था और उसी को उन्होंने बानर सेना के नाम से कहा। तो ये था गिजुभाई बाधेका की एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जिन्होंने जो शिक्षा में जो अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन, उनके बारे में ये था कि बाल मंदिर का गठन करना 1920 में, अनुभवात्मक शिक्षा यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव की तरह सीखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की तरह सीखना, अध्यापक मंदिर की स्थापना करना 1926 में, शिक्षण पत्रिका का प्रकाशन करना 1926 में, न्यूतन बाल शिक्षक संघ का गठन करना जिसके बेस पे आज ECCE आप देखते हैं, और बानर सेना का गठन करना, फॉर्मेशन ऑफ बानर सेना। तो ये तमाम तरह की जो है उनकी एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में आपने देखा है। चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, कुछ चीज़ों को नोट कीजिएगा, कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बात समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में हम इनके शैक्षणिक योगदान के बारे में, शिक्षा में इनका क्या योगदान है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।